कि ये हिंदू आए कहां से देश के अंदर, और हमको जबरदस्ती हिंदू हो हिंदू हो हिंदू हो रोज रटाया जाता है। इस पर क्या कानून नहीं बना सकते हम? क्या आप हमको फर्जी हिंदू क्यों बना रहे हैं? धरती साइंस से चलती है, धरती पत्थर पूछ करके, गोबर मूत्र पूछ करके, छल कपट करके, छूत अछूत फैला करके, ऊंच नीच फैला करके धरती नहीं चलती। धरती ज्ञान और विज्ञान से चलेगी। तुम चाहे जितने भी षड्यंत्र कर लेना, धरती और धरती पर लोग अब ज्ञान और विज्ञान को समझ गए हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह गड़िया, भारतीय राज दरबार संरक्षक सुरक्षा शोध समिति अध्यक्ष महोदय, आप आए और आप अपनी बात रखते हुए मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। मैं चाहता था अपनी बात विदाउत जी के सामने, विदाउत जी तो आ गए हैं, मेश्राम जी के सामने रखूं। आपने पहले बुला लिया है और यहाँ पर आए हुए समस्त भाई बहनों को, मंच पर मंचासीन और यहाँ पर आए हुए सभी संगठनों के, सभी जिलों के सभी सम्मानित सदस्यों को मैं नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ, और आपने मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोग मेरी बात को गंभीरता से सुनिए। मेरा विषय भी अलग है और मेरा विचार भी अलग है। हम भारत के अंदर एक फाउंडेशन बना रहे हैं, उस फाउंडेशन का मैं फाउंडर हूं, और उसी फाउंडेशन से रिलेटेड जो शोध निकला है उस शोध के विषय में आपके सामने रखूंगा। मैं 2 झूठ आपके सामने रखूंगा। नंबर 1 झूठ, देश के अंदर हिंदू है और हिंदी है, यह सबसे बड़ा झूठ है। इस विषय को मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरा विषय, दुनिया में अंग्रेजों ने राज किया और राज कर रहे हैं, और दुनिया अंग्रेजों के बदौलत है, इसका प्रमाण धरती में आज भी है और जब से शुरू किया था तब से भी है। और अंग्रेजों ने भारत को लूटा, यह भी झूठ है। ये 2 झूठ मैं आपके सामने रखूंगा। पहला विषय हमारा है हिंदी और हिंदू। भारत के अंदर आप भारत का नक्शा अपने सामने रखिए और मैं आपको राज्यवार, मैं भारत की व्यवस्था आपको बताता हूं। हम सीधे चलते हैं पूरब, जहां से सूरज आता है। मणिपुर एक प्रदेश है। आपने पिछले साल मणिपुर का यह भी सुना होगा, पिछले 2 साल पहले मणिपुर कांड। मणिपुर भारत में है और मणिपुरी लोग भारत में हैं और मणिपुरी भाषा भारत में है। न हिंदी है न हिंदू है। वहीं आसाम में चलते हैं, आसाम में आसामी लोग हैं और आसामी भाषा भी है, न हिंदी है न हिंदू है। आप बंगाल में चाहिए, बंगाल का पूरा नाम है बंग, और बंग रेजिमेंट भी थी, मतलब ब्राह्मण रेजिमेंट। और तो क्या बंगाली लोग हैं, बंगाली भाषा है और बंगला है, और कहीं हिंदी नहीं कहीं हिंदू नहीं है। अब आ जाइए बगल में भोजपुर, आपका बिहार, बिहारी लोग हैं, भोजपुरी भाषा है और भोजपुरी लोग हैं, कोई हिंदी नहीं कोई हिंदू नहीं है। अब आ जाइए आप यहीं पे अवध और मगध में, यहाँ भी अवधी और मगधी लोग हैं, भाषा भी है बोली भी है। आप बगल में चाहिए बुंदेली, बुंदेली लोग हैं, बुंदेली क्षेत्र है, बुंदेलखंड है और पूरा मध्य प्रदेश है, वहां बुंदेली इतिहास है, लेकिन हिंदी और हिंदू कहीं नहीं है। आप मेरे कुमाऊं में चले जाइए, महाराजा आनंद चंद्र जी हमारे आखिरी राजा थे, कुमाऊनी भाषा भी है, कुमाऊनी लोग भी हैं, और बगल में गढ़वाल भी है, गढ़वाली लोग भी है और गढ़वाली भाषा भी है, लेकिन हिंदी हिंदू नहीं है। हिमाचल में चले जाइए, किन्नौरी किन्नौर भाषा भी है और हिमाचल भी है। आप कश्मीर में चले जाइए, डोगरी भाषा भी, डोगरी लोग भी हैं और कश्मीर का इतिहास भी है, लेकिन हिंदी नहीं हिंदू नहीं है। पंजाब में चले जाइए, पंजाबी लोग हैं और पंजाबी भाषा भी है, पंजाब भी है, लेकिन हिंदी हिंदू नहीं है। हमारा कटा हुआ सिंध प्रांत, वर्तमान पाकिस्तान, वहां भी सिंधी लोग हैं, सिंध है, वहां भी कोई हिंदी हिंदू नहीं है। हमारे पास मराठी है, महाराष्ट्र है, कोई हिंदी हिंदू नहीं है। हमारे पास गुजरात है, वर्तमान देश के लूटतंत्र के लुटेरे गुजराती बैठे हुए हैं, तो यहां भी हिंदी और हिंदू नहीं है। अब आप चले जाइए दक्षिण भारत में, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और
कहीं पर भी हिंदी नहीं, कहीं पर भी हिंदू नहीं। पूरे देश का मैंने बता, आप उड़ीसा चले जाइए, उड़िया लोग हैं लेकिन हिंदी नहीं है, हिंदू नहीं। तो ये हिंदू आए कहां से? मेसराम जी, आप मेरी आवाज नहीं सुन रहे, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि ये हिंदू आए कहां से देश के अंदर। और हमको जबरदस्ती हिंदू हो हिंदू हो हिंदू हो रोज रटाया जाता है। इस पर क्या कानून नहीं बना सकते हम? क्या आप हमको फर्जी हिंदू क्यों बना रहे हैं? मैं कुमाऊनी हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं कुमाऊनी हूं, मेरी भाषा, मेरे बोल कुमाऊनी हूं और मेरी लिपि कुमाऊनी थी। फिर मेरे को क्यों यहां से मेरी भाषा कौन खा गया? क्यों तुमने मेरी भाषा खाई, मेरा साहित्य खाया, मेरा इतिहास खाया और अपनी बोली भाषा मेरे मुंह पर डाली और अपने शब्द मेरे पर थोप रहे हो? हम इस पर कानून चाहते हैं देश के अंदर। कानून भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया था तो वो कानून हमें एज इट इज वैसा ही चाहिए। तुम्हारा अमेंडमेंटेड कानून हमको नहीं चाहिए। ये कानून हमारे मतलब का नहीं है। ये तुमने अपने लूट तंत्र को छुपाने के लिए बनाया। ये कानून हमारे लिए नहीं है। आप अंबेडकर जी का कानून वापस लाओ, उसी कानून से देश चलेगा। मेरा गला सूख जाता है। कंठ तर होना चाहिए, कहीं पर कहा गया था कंठ। तो मैंने आपको बताया कि हिंदी और हिंदू भारत में दोनों नहीं है। क्या मैंने गलत बोला? कोई उदाहरण गलत दिया? सारा उदाहरण सही दिया है। यह हमारे शोध का विषय है। अगले दिसंबर से पहले किताब आएगी, किताब में यह सारा चीज लिखा होगा। अब दूसरी बात आपकी है कि अंग्रेज देश को लूट के ले गए। आप अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए देश की जनता को बताते हो कि अंग्रेज देश को लूट के ले गए। और एक शब्द आपने सीख लिया, डिवाइड एंड रूल। क्या शब्द सीखा आपने अंग्रेजी में? डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया। अंग्रेजों का मैं आपको बताता हूं इतिहास। अंग्रेज समुंदर पार, मतलब जो यूनाइटेड किंगडम है वो 5 देश मिलके यूनाइटेड किंगडम है, वो समुंदर के बीच में है। वो आइसलैंड, सारे आइसलैंड मिलके यूनाइटेड किंगडम बना है। वो अंग्रेज हैं। वो दुनिया में गए। अब कहां कहां गए? वो गए न्यूजीलैंड, वो गए ऑस्ट्रेलिया, वो गए अमेरिका, वो गए दक्षिण अफ्रीका, वो गए स्वीडन, वो गए फ्रांस, वो गए भारत। अब जितने देशों का मैंने नाम लिया वो सारे देश यहां पे हैं। सारे देश टॉप पे हैं, बिल्कुल यूनाइटेड किंगडम के लेवल पे हैं, बल्कि अमेरिका तो उससे भी आगे चले गया है। लेकिन भारत क्यों नहीं पहुंचा वहां पे? क्योंकि भारत भी वहां पहुंचने वाला था। भारत भी यूनाइटेड किंगडम जैसा बनने वाला था और भारत भी अमेरिका जैसा बनने वाला था। इसलिए अंग्रेजों को यहां से भगा दिया गया और लूट तंत्र आपने स्थापित किया। अंग्रेजों ने आपके लिए कानून जरूर बनाया था, आप डीडीओ की कुर्सी पर नहीं रहेंगे। डीडीओ आप जानते होंगे एक विभाग में एक ही होता है। अंग्रेजों ने डीएम की कुर्सी पर और जज की कुर्सी पर आपको प्रतिबंधित किया था, क्योंकि आपका कार्य आचरण न्यायप्रिय नहीं होता। आप क्या इंक्लूड करें? अच्छा, हाँ, इस तो अंग्रेजों का जो न्याय आचरण है वो उनको पसंद नहीं आया, क्योंकि अंग्रेज हमको शिक्षित कर रहा था। ज्ञान और विज्ञान धरती में, अभी आप कुछ लोगों को बुरा लगेगा, कुछ लोगों के समझ में नहीं आएगा, लेकिन समझने की कोशिश करें, मेरे से सवाल करिए। इस धरती में जितना भी ज्ञान है आज की तारीख में, अभी तक अप टू टिल डेट एंड टाइम, ये सिर्फ अंग्रेजों का ही किया हुआ है। बाकी हमारे पास कुछ नहीं है, कोई इतिहास नहीं, सब फर्जी इतिहास है। मैं रामचंद्र जी बोलते हैं, रामचंद्र जी से लेके गोविंद सिंह गढ़िया तक मैं क्षत्रिय हूं। कोई भी इन्वेंशन नहीं हुआ, कोई भी क्रांतिकारी साइंस धरती पर नहीं आई है। रावण से लेके अमरमणि त्रिपाठी तक आप देख लीजिए, कोई क्रांतिकारी साइंस धरती पर नहीं आई है। आप मोहम्मद पैगंबर से लेकर के आप ओवैसी तक देख लीजिए, कोई क्रांतिकारी साइंस धरती पर नहीं आई है। धरती पर यदि साइंस आई है और महात्मा बुद्ध से लेकर के और हम तक भी कोई क्रांतिकारी साइंस नहीं आई। क्रांतिकारी साइंस आई है धरती में, प्लेटो 2400 साल पहले पैदा हुआ, वो ईसाई था, वही अंग्रेज था। और 2400 साल पहले अरस्तु और 2300 साल पहले आर्किमिडीज। इसके बाद आप ग्रैहम बेल से लेकर के आइंस्टीन, फैराडे और मैरी क्यूरी जितने हैं आपके, सब ले लीजिए, सब वही हैं। हमारे जितने ये हम लड़ रहे हैं धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, इनमें से कोई नहीं है, सारे अंग्रेज हैं। तो ज्ञान और विज्ञान पूरी धरती को अंग्रेजों ने दिया है।
अंग्रेजों को बदनाम करने के लिए हर हफ्ते लूट तंत्र का लुटेरा, चाहे वो नेता विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष का लुटेरा हो, दोनों लुटेरे एक नाम लेते हैं, अंग्रेज हमको लूट के गए हैं। अंग्रेज किसी को नहीं लूटे हैं। अंग्रेजों ने धरती को ज्ञान दिया है, विज्ञान दिया, उनका ज्ञान विज्ञान आज भी चलता है और वो आगे भी चलता रहेगा। उसी पर धरती चलेगी। धरती साइंस से चलती है। धरती पत्थर पूछ करके, गोबर मूत्र पूछ करके, छल कपट करके, छूत अछूत फैला करके, ऊंच नीच फैला करके धरती नहीं चलती। धरती ज्ञान और विज्ञान से चलेगी। तुम चाहे जितने भी षड्यंत्र कर लेना, धरती और धरती पर लोग अब ज्ञान और विज्ञान को समझ गए हैं। अब आपने छूत अछूत कैसे फैलाया, छूत अछूत कैसे फैलाया आपने कहा कि तुम अछूत हो। 206 हड्डी में क्या मेरे शरीर में 205 ही हड्डी है? किस बात का अछूत हूं? क्या मेरा खून तुमको नहीं चलता? ये तो आप जो आप ज्ञान विज्ञान लोगों को देते हैं, आपको जो है हिप्पोक्रेट ने मेडिकल साइंस दिया ना, तो आपका खून चढ़ता नहीं चढ़ता है? सबका खून सबको चढ़ता है। तो ये सृष्टि की रचना में मानव कॉमन है और मानव का विचार भी कॉमन होना चाहिए और मानव की समानता भी कॉमन होनी चाहिए। हमें इस पर कानून बनाना चाहिए और हमें इस पर ही काम करना चाहिए। लास्ट बात, हमारी ऊर्जा इनके एजेंडे पे काम करती है कि इनके एजेंडे पे हम ऊर्जा लगाते हैं। ये एजेंडा इनका नहीं चले, हमको ढोना नहीं है। हम ईवीएम के पीछे पड़े। अरे आज की तारीख में ईवीएम से लड़े, 10 साल बाद ईवीएम से जीत पाएंगे ना, तब तक वो ईवीएम का नया पाखंड तैयार कर चुका होगा। आपके नेपाल में जंजी हुआ, उसने अपना जंजी तैयार कर लिया, सारे पप्पू जंजी का प्रचार कर रहे हैं। तो आप अपना एजेंडा बनाओ, अपने एजेंडे पे चलो, आप कामयाब रहोगे। ना इनके साथ रहो ना इनको साथ लो, अपना एजेंडा बनाओ, इनके एजेंडे में मत फंसो। आप सबने मेरी बात सुनी और मुझे बोलने का मौका दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे मेश्राम जी का नंबर चाहिए, हम एक राष्ट्रीय फाउंडेशन बना रहे हैं, हमें आपको मेश्राम जी को आगे बुलाना होगा, इसलिए मुझे उनका मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।